हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसने कहा कि ये लाइन y एक्सिस के साथ, सपोज करो ये लाइन हमारा l है, ये लाइन y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हमें लाइन l का स्लोप निकालना है, लेकिन हम स्लोप का डेफिनेशन जानते हैं कि स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है कि एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सब कुछ तो सही है, लेकिन इसने y एक्सिस के साथ कहा है, तो हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, हमें तो x एक्सिस के साथ इस लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें थीटा निकालना होगा अगर x एक्सिस के साथ, तो ये पूरा एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री, ठीक है, और ऊपर का एंगल ये हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो कंप्लीटली थीटा हमारे पास क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? तो हम स्लोप्स निकालने के लिए m इक्वल टू क्या होता है हमारे पास tan थीटा, और जिसमें थीटा हमारा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, तो tan और थीटा हमारे पास क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हम जानते हैं कि 90 डिग्री से जैसे ही वो एक्सटेंड होता है तो थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है 120 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा tan थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो tan हमें क्या मिलेगा, tan 90 प्लस 30 डिग्री इट बिकम्स cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, ठीक है। माइनस cot 30 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, cot 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होता है √3, ठीक है। तो m इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया -√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विद द पॉइंट x -1 2 1 and 4 5 और कोलिनियर। हम जानते हैं कि अगर तीन पॉइंट्स को अगर हमें कोलिनियर प्रूव करना है तो हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि अगर हम तीनों पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन पे एज्यूम कर लें, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं a b c, तो अगर हम प्रूव कर देते हैं कि इफ ab + bc इक्वल टू ac, तो इस तरीके से हम बता पाएंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इसने इसमें कह रखा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आइदर हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट्स अगर हम तीनों पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें ये प्रूव कर दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जीरो, तो भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, और उस तरीके से हम पॉइंट x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, तो उनका जो स्लोप्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इट मींस कि सपोज करो a b and c, तो स्लोप्स ऑफ ab इक्वल टू हो जाएगा स्लोप्स ऑफ bc, इट मींस m1 इक्वल टू हो जाएगा m2 के। तो हम इन तीनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक मेथड हम अप्लाई करते हैं, हमने अप्लाई किया स्लोप्स ऑफ ab इक्वल टू स्लोप्स ऑफ bc, हम लिख सकते हैं सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर so slope of AB equal to slope of BC, ठीक है। AB का पॉइंट हमने गिवन है कि अगर हमने, चलो हम डायग्राम बड़ा बना लेते हैं, A B and C, इनका पॉइंट है x -1 2 1 and 4 5, the slope be m1 and m2, okay। so m1 equal to m2, m1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 -1 अपॉन 2 - x, दिस इक्वल टू, अब ऐसा नहीं कि हम ये लास्ट वाला ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सो दैट दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इट मींस कि ये सारे वर्टिसेस हमें प्रूव करना है कि ये सारे वर्टिसेस हमारे एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम A B C D, ओके। तो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए गिवन होता तो हम इसे ये प्रूव कर देते हैं कि AB बराबर CD एंड AD इक्वल टू BC। हम ये प्रूव कर पाते काफी इजीली, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं,
दिस साइड्स आर इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड बी इक्वल टू दिस साइड। तो अगर हम ऐसा प्रूव कर पाते तो कह सकते थे कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं गया हमें। तो फिर हम सेकंड ऑप्शन है कि हम इनका स्लोप्स कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप्स m1 m2 m3 एंड m4। ठीक है, पॉइंट्स हमने डाल दिया -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 -2। और अगर हम स्लोप्स दो लाइन दो लाइन इक्वल होंगे और दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। ये भी पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। हम जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप्स आपस में इक्वल होगा। इट मींस m1 किसके इक्वल टू होगा, m3 के, और m2 इक्वल टू होगा m3 के, m4 के। ठीक है, तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सभी के स्लोप्स फाइंड आउट करने होंगे। तो हम स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं। m1 इक्वल टू 0 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस -2 इक्वल टू 1 अपॉन 6। m2 इक्वल टू 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4 it becomes 3 minus 1 minus 3। कैलकुलेट करते हैं। m3 इक्वल टू 2 माइनस 3 अपॉन -3 it becomes -1 upon -6 becomes 1 upon 6 and m4 equal to 2 minus -1 upon -3 plus 2 it becomes 2 plus 1 upon -1 then it becomes 3 upon -1 equal to -3। हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि m1 किसके इक्वल टू है, m3 के इक्वल टू है, और m2 किसके इक्वल टू है, m4 के। सो m1 इक्वल टू m3 and m2 equal to m4। so since their opposite sides are parallel, so we can say that ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। okay, then our next question is find the angle between x-axis and the line joining points 3 -1 and 4 -2। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 and -1 -2 -3 और पॉइंट्स भी 3 -1 3 -1 this point 3 -1 and next point is 4 -2 next point is 4 -2। इस लाइन को ज्वाइनिंग करने वाली लाइन का x एक्सिस के साथ स्लोप निकालना है। इट मींस कि हमें थीटा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन, सपोज करो ये लाइन हमारा L है, तो लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लाइन का स्लोप, इस लाइन का x एक्सिस के साथ स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप of line L whose two coordinates are given b m, so m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। it means 4 minus 2, this points be 4 minus 2, so minus 2 minus -1 -2 minus -1 upon 4 minus 3 m equal to -2 plus 1 upon 1, it means -1। m हमारे पास क्या गिवन है, -1, और हम जानते हैं n क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं tan 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू होती है tan 45 डिग्री। ओके, अब देखो पहले हम क्या करते थे कि अगर tan x इक्वल टू tan 45 होता था तो उस केस में हम क्या करते थे कि tan से tan कैंसिल कर देते थे और x इक्वल टू 45 लिख देते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हम काटते नहीं है, ऐसा हमें काटना नहीं चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्टली, अब मान लो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हमारे पास गिवन है tan थीटा इक्वल टू -tan 45, तो हम यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं कर सकते, tan टू tan कैंसिल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि tan थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो tan थीटा नेगेटिव हमारा किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है,
सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan हमारा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो अगर tan थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है और यहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में ये पार्ट क्या होता है 180 से छोटा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा को tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस 45 डिग्री। अगर tan 180 माइनस अगर 45 करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा में क्या मिलेगा नेगेटिव, तो माइनस tan 45 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस tan 45 को लिख सकते हैं हम tan 180 माइनस 45, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू tan 135, तो एग्जैक्टली ये tan 135 किसके बराबर होगा, tan माइनस tan 45 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या निकल के आ गया 135, और थीटा क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो थीटा हमारा फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो उस लाइन का स्लोप्स जो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनेगा हमारा tan 135, इट मींस थीटा हमारा 35 135 बनेगा, ठीक है।